सहजता से योग करें। इसलिए योग के आगे एक शब्द लगता है सहज योग। विवेक पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं भक्ति योग। पूरे पुरुषार्थ के साथ योग करें, इसको बोलते हैं कर्म योग। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में संयम रखते हुए योग करें, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। संसार से पूरी तरह से डिटैच होकर के योग करें, इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। पिंड में, ब्रह्मांड में भगवान के विश्वमय और विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत रूप को देखते हुए, अनुभव करते हुए, ये जीवन जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त विग्रह है और इस जड़ चेतन चराचर जगत के परे भी वही परात्पर ब्रह्म है, ऐसा मान करके योग करना, इसको कहते हैं विश्वमय योग, विश्वातीत योग, गुणातीत, भावातीत योग। अष्टांग योग के साधनों को साधते हुए योग करना, इसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक योग करना। योग के जो साधन हैं, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से लेकर के तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये साधन योग। अंतर्मुखी होकर के योग करना, इसको कहते हैं समाधि योग। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक जब आप पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं तो योग की दिव्यताएं आपके भीतर सहज रूप से घटित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है, इसको कहते हैं विभूति योग। और धीरे धीरे आपका शरीर, इंद्रियों और मन पर अधिकार होता चला जाता है। शरीर, इंद्रियों, मन पर आप विजय पाते चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, गुणातीत या भावातीत योग। अब शब्द प्रयोग भिन्न है। योग दर्शन के शब्द हैं कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग है, और इसको ही गुणातीत योग करके, भावातीत योग करके, ट्रांसेंडेंट योग करके महर्षि महेश योगी जी ने बहुत प्रचारित किया, सामने से उठा दिया। पीछे से भी उठा। तो मैं कह रहा था, जब योग ऐसे विधि विधान के साथ करते हैं तब क्या होता है, वी आर अचीविंग, व्हेन वी आर डूइंग योग प्रॉपरली, योग को पूरा ऐसे शरणागति के भाव के साथ करना, गुरु भगवान की शरणागति। एक आसन कितनी देर करना होता है? 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट। क्या है आसन का टाइम? 1-2 मिनट से। जैसे मोटापा के लिए 100-200 बार बताया था, पैर सामने खोल लो। चलो, मैं तो कर रहा हूं अभी अर्धमत्स्येंद्रासन। पैर मोड़ के उसके अपोजिट दूसरा पैर ऐसे रखो और आप वक्रासन करो। पैर मोड़ के, एक पैर सीधा, एक पैर मोड़ के रखो और ऐसे घूम गए। ये तो हो गया वक्रासन। ये बड़ा इजी। इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब, हार्ट, लंग, थायराइड, एक साथ सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं। कितना अच्छा है ना। और ऐसे कर लो, ऐसे। प्रणाम प्रभु, करो, सब सीख लो। पूरा शरीर एंड बैंड हो रखा है, काबू में नहीं है। बोले बाबा, किधर कमर कमरा बन चुकी है, कमर किधर को निकली हुई है, पेट किधर को निकला हुआ, कुल्ले किधर को निकले हैं, हाथ पैरों का, दिल दिमाग का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का ठिकाना है नहीं, सब मामला डामाडोल है। इसलिए योग करो, भगवान का नाम जपो, नहीं तो ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, बहुत भरमाता है, इधर उधर भटकाता है। ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, दोनों तरफ से। एक पैर ऐसे रखा
अपोजिट साइड हाथ ऐसे डाला, ऐसे घूम गए, ऐसे और ऐसे। कुछ बनी बात साहब? अब बाएं पैर नीचे ले लो, दायां ऊपर ले लो। एक पैर की एड़ी पर बैठ जाओ, दूसरे पैर के घुटने पर घुटना और पैर ऐसे खींच के ऐसे आगे, ऐसे। ऐसे करो। अब किसी किसी के तो हाथ ही झूठे पड़े हुए, जाम है पूरा, खींच के पकड़ना पड़ेगा। इसमें बैठने मात्र से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पुरुषों को कभी भी हर्निया और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होती, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, लेडीज को माहवारी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जबरदस्त मामला है। एक आसन को कपालभाति के साथ करो। एक आसन को 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, 2 से 5 मिनट बीमार को, और 5 से 10 मिनट जिनको बड़ी बीमारी उनको करवा देते हैं।